स्वामी वामदेव जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो देखा एक जवान आदमी बूढ़े को जूतों से मार रहा है। खड़े हो गए मंडली से, कहा तुम चलो आगे। वृद्ध के पास गए, बोले बाबा ये कौन था जो आपको मारा? बोले बेटा था। तो बोले देखो हमारे पास खाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था है, मंडली में चलो, काहे को जूता खा रहे हो? बोले चल चल यहां से, बेटा हमारा हमें मारा, तेरे को क्या परेशानी, चल। तो उनका कितनी विचित्र भगवान की माया है कि जूतों से मार रहा है लेकिन उसका मोह नष्ट नहीं हो रहा। बुढ़ापे में भी भगवान के लिए वो संत का तिरस्कार कर रहा है, नहीं जाना मुझे। वो कह रहे हर सुविधा है, काहे को जूता खा रहे हो, चलो ना, वृद्धावस्था है, भजन करो चल के, तो चल देना चाहिए। लेकिन मोहाविष्ट मायाग्रसित जीव अपने घर में जूते खा के रहना पसंद करेगा, बाहर रबड़ी खा के ले, बाहर जो है विविध से, आप देख लो ना, उसको दीवालों से प्रेम हो जाता है। नहीं वृंदावन मरुचन नहीं, ऐसे आसक्ति पैदा कर लेती है माया कि पूछो मत। परस्पर आसक्त, खेती में आसक्त, मकान में आसक्त, बैंक बैलेंस में आसक्त, पुत्र पुत्री पुत्र वधू सब में आसक्त। ये छोटी मोटी माया है और वो हमको तिरस्कार कर रहे हैं कि अब बुढ़ौना कहीं बाहर जाए और वो उसी में आसक्त है। यही भगवान की माया है। तो अगर इस माया का रहस्य जानना है तो भजन करे और इस गेम से निकल जाए। कोई नहीं है यहाँ, ना अपना ना पराया, वो एक परमात्मा ही है सब रूपों में। बिजली तो वही है ना, साउंड अलग अलग हैं, यंत्र अलग अलग हैं, तो उनका प्रभाव अलग अलग, कोई राक्षस स्वभाव का, कोई दैवी स्वभाव का, पर पावर दोनों में एक ही परमात्मा है। जो दृष्टि है ज्ञान की वो क्रियाओं पे नहीं है, वो कारण पे है। सबका कारण परमात्मा है और जिसे कारण तत्व का ज्ञान हो गया वो क्रियाओं से क्रिया ही गेम है, क्रिया ही गेम है। और क्रियाओं को न देखकर कारण तत्व को देखना, यही गेम से मुक्त होना है। पर उसमें कारण तत्व पर्दे पे रहता है और क्रियाएं प्रकट रहती है, तो लगता है आदमी भगवान कैसे हो सकता है, इसमें भगवान कैसे हो सकता। तो आपने क्रिया देखी ना, क्रिया नीच थी, पापी थी, लेकिन पावर पावर परमात्मा था। अगर उस क्रिया का कारण देखो, जैसे सब यंत्रों में यंत्र के अनुसार क्रियाएं हो रही, लेकिन इसका कारण बिजली है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका, सबका कारण बिजली। ऐसे सबका कारण परमात्मा। सबके कारण को देख ले और वास्तविक अनुभव कर ले तो गेम से मुक्त हो जाएगा। पर है कठिन, वो ऐसा ऐसा रोल करता है कि लगता है भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि क्रिया है ना। अच्छा कोई अनुकूल क्रिया करे तो हम उसमें भगवान देख सकते, लेकिन प्रतिकूल क्रिया करे तो भगवान नहीं देख सकते। और गेम का मतलब यही है कि वो हर रोल सामने लेके आएगा, तुम आप पहचान लो। जैसे एक बात है कि हम तुमको सर्वोपरि नाम देंगे, हम भेष बदल के आएंगे, तुम्हें पहचानना है। और वो इतना बड़ा जादूगर ऐसा ऐसा भेष बदल के आता है सामने कि हम पहचानना भूल जाते हैं और क्रिया को देख करके लगता है अमुक है, अमुक कोई नहीं, वही है वही। और ये बात स्थित हो गई, दिमाग से नहीं, ये स्थिति में आ गई, आप मुक्त हो गए। कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा उस समय। मुक्त पुरुष के हृदय में कोई प्रश्न नहीं उठता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का लाभ मिला, न सोच रह गई न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया, मुक्त हो गया। अब ये इतना बड़ा गेम आपका रचा हुआ है, आपका रचा हो, आपको ही अपने बंधन से मुक्त होना है। ये बात समझनी। ऐसे करो कोई भगवान हमको बांधे है तो भगवान ने तो हम पर कृपा ही की है। हम स्वयं अपनी चाहत इच्छाएं वासनाएं कामनाओं में बंध गए हैं। अगर हम इनको छोड़ दें तो अभी हम मुक्त हैं। हम बंधे हुए हैं अपनी ही अज्ञानता से। अब मानी संख्या भगवान, तो उनकी आराधना करो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होने लगे। तो जब छूटोगे तब दो नहीं रहोगे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवत स्वरूप ही हो आप, सच्ची मानिए आप भगवत स्वरूप ही हैं। भूल कर देह में हम अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, अपने को जवान, अपने को बूढ़ा, अपने को मूर्ख, अपने को विद्वान, वस्तुतः वही भगवत अंश सब में विराजमान, पावर वही विराजमान है। बस खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और आचरण गलत ना होने पाए। गलत आचरण हो जाएंगे तो सवाल नहीं हल होगा। एक भी हासिल भूल जाए ना तो सवाल सही नहीं लगेगा। गलत आचरण ना हो। आज भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर आचरण नहीं संभाल पा रहे। थोड़ी देर भक्ति भी कर ली
और थोड़ी देर गंदे आचरण भी कर लिए। तो एक गांव में कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा आदमी था तो मूंज की रस्सी मूंज एक घास होती है जैसे कुश की तरह, और उसको बटा जाता है तो उससे रस्सी बनती है पानी खींचने की, पशु बांधने की रस्सी। तो वो ऐसे बट रहा था, ऐसे बढ़ाता जा रहा था, और भैंस का पड़ा इधर खड़ा था, तो हरी हरी मूंज वो चबाना शुरू किया। अब वो बटता जाता, वो ऐसे करता जाता, वो चबाता जाता। जब शाम के आया तो केवल हाथ ही में जो था वो क्या, तो पड़ा चबा गया। तो मतलब जीवन भर हम भक्ति भी कर रहे हैं और पापाचरण भी कर रहे हैं, तो अंधा बटे पड़ा चबाए, उसके पास बचता कुछ नहीं है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी अगर भक्ति भी हो, अगर हम कह रहे हैं एक एक चुल्लू घड़े में पानी डालो और छेद उसके बंद हो, तो एक दिन वो भर जाएगा। हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करें और गंदे आचरण ना हो तो एक दिन हमारा काम बन जाएगा। पर हम बहुत पापाचरण कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो यदि हम रोज सत्संग सुने, नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय, तो हमारा ज्ञान